या नाज़रीन, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ज़मीन क्यों ना कांपी, हाथ क्यों ना कांपे। एक 14 साला मासूम शुएब जो बड़ा ही तालीम में लायक उस बच्चा था, हाफिज़ कुरान था, उसके साथ कारी और मदरसे के 2 लड़कों ने मुबैना तौर पर ज़्यादती की और उसकी लाश को बच्चों ने ठिकाने लगाया। जो CCTV फुटेज वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उसके बाद सबको पता चला, लेकिन उसके बाद भी हुकूमत पंजाब CCD कोई मुतलका अदारे ने एक्शन नहीं लिया। अभी तक फैमिली को इंसाफ नहीं मिला। शुएब की दादी अम्मा मेरे साथ मौजूद हैं जो इंसाफ की मुंतज़िर हैं, जिनकी आंखें पंजाब की माँ मरियम नवाज़ से इंसाफ की मुंतज़िर हैं। दादी अम्मा से बात करते हैं। शुएब मासूम हमारा भाई, हाँ जी, मेरा मासूम बच्चा लैक बच्चा से एक कारी ने 2 मुंडिया ने मेरे बच्चे नाल जासी की थी। फिर उन्होंने साइकिल ते लै गए, फिर 2 बार राह छड्ड गया, फिर उन्हें जाके गंदे नाले च सिट्टिया। असीं 2 दिन तुरे फिरदे रहे। साडे अब्दुल्ला ने दस्सिया मेरा भाई नहीं लभदा। उन्होंने आख्या तू कित्थे चलना, इन्हें आख्या तुसीं साइकिल अंदर लगाने कित्थों आए। असीं तेरा भाई भज गया हैगा, असीं उहदे मगर गए हैं। ये मुंडा भज दे नाल गया। असीं कारी दे आंडे बंदे आवां इनू घेरदे सी। ये बच्चा नहीं हट गया। ये घर से साडे रिश्तेदारां दा, ये भज के उत्थे गया। मेरा भाई नहीं मिलदा हैगा। वो मुंडिया ने बथेरा घेरा पाया, मुंडा नहीं रुकिया। उस साडी कुड़ी ने एदी बांह फाड़ ली। उन्हें कहा हुण नहीं मदरसे जाना। मुंडा कहंदा मैनूं कारी मारूगा, मैं मदरसे जाना। उन्हें कहा मैं नहीं जाना। साडे नाल बहुत जास्ती होई। असीं माड़े बंदे, गरीब बंदे। साडे नाल एडा लैक बच्चा साडा 15 सालां दा। साडा एक कारी नूं जिस तरह उन्हें सजावां दे के खरा किद्दां मारिया, अल्लाह जान इन्हूं शरेआम गोली मारी जावे। गोली मारी जावे कारी। हाँ जी, कारी नूं गोली मारी जावे, शरेआम गोली मारी जावे। साडे नाल बहुत जुल्म कीता इन्हूं कोई पुछ पतरी ते है ही नहीं। इन्हूं खरा किन्नियां नाल कीती होगी इन्हां। जेड़े नाल 2 मुंडे आ, इहदे नाल 2 मुंडे आ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਖਰੇ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਮਕਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਣੀ ਦੀ ਲੱਭ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨ ਬੋਲੇ ਪਾ ਕੱਦਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਧਰਿਆ ਥਨੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਸਿੱਟਿਆ 4-5 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੈਨ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ खरा कितों आन के फिर लब्भा बोरे विच बंद किया, फुला पिया। 2 दिन 1 रात पानी दे विच रहा। इस बच्चे ने बहुत जुल्म किया है। एडा लैक बच्चा, इन्हूं असीं पैसे भी दिंदे रहे महीने दे महीने। इन्हें साडे नाल बड़ा जुल्म किया। इन्हूं शरेआम गोली मारी जाए। ये ज़्यादती किसने की है? ज्यादती कारी ने की है, बच्चों ने नहीं मारा? बच्चे शामिल हैं साथ। कारी ने उनके साथ मिलकर इसका मर्डर किया है। बोरे जो हैं उनमें पैक करवाया है, साइकिल पर लाश को रख कर गंदे नाले में फिकवाया है। जी हाँ नाज़रीन, 15 साला शुएब जो बड़ा ही तालीम में लायक और मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था, दीनी तालीम। उसके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब बताएं ये सारा मामला हुआ क्या? ये अबाई गांव है हमारा, अच्छा, इसी गांव के रहायशी हैं। जड़ा वाला में? जड़ा वाला ये 237 है। अच्छा, इसी घर में हम मौजूद थे। तो अतवार वाले दिन जो है ना जी, सुबह तकरीबन 7 बजे हमें कॉल आती है हमारे दूसरे बेटे की, जो शुएब अहमद के साथ ही तालीम हासिल करता था मदरसे में? मदरसे में। अच्छा उसका नाम अब्दुल्ला था, उसकी उम्र 10 साल है। अच्छा शुएब की उम्र जो है वो 15 साल थी। अच्छा उसने कहा है कि जी हमारा ना उधर जो मदरसा था उसके तकरीबन 2-3 गलियां क्रॉस करके साथ हमारी एक मासी है, उसका घर है। अच्छा तो अब्दुल्ला ने जाकर उनको बताया है कि जी मेरा भाई जो है ना वो लापता है। उन्होंने हमें इधर ही कॉल की है। हमने कुछ नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया। ऐसे ही हमने कारी साहब के साथ मैंने रब्ता किया है। और मैं कहा कारी साहब शुएब किधर है? कारी मुझे बोल रहा है जी अब्दुल्ला किधर है? मैंने कहा कारी साहब ये छोड़ें, अब्दुल्ला किधर है, शुएब किधर है? अच्छा, वो जी यहीं कहीं है, वो मैं पता कर लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। कारी साहब ने बताया नहीं? नहीं जनाब, कोई नहीं बताया। इधर ही किधर है, मैं पता कर लेता। जी मैं पता कर लेता हूँ। मैं और मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ हमने बाइक निकाली है। हम जो है ना उधर फैसलाबाद चले गए हैं। तकरीबन 1.5-2 घंटे तकरीबन बनते हैं।
इस दौरान कारी ने ये नहीं पूछा कि आप किधर हैं या आ रहे हैं या बच्चा मिला या नहीं मिला, लेकिन मौसी ने जब कॉल की ना हमें, अब्दुल्ला ने जब बताया, मैंने उनको ये कहा कि अब्दुल्ला को अपने पास बिठा लें, कोई मैं बाप हूँ, मुझे तकलीफ़ हुई कि मेरा बच्चा जवान है, किधर जा सकता है बताए बगैर, क्योंकि बच्चा जो है वो हाफ़िज़ कुरान था। इसी साल उसने उस मस्जिद जो है दरस के साथ सामने उसने उस अपना तरावियाँ भी पढ़ाई हैं, माशाल्लाह। तो वो तो निगरान कर रहा था, हिफ्ज़ तो उसने कर लिया, अब तो उसका भागने का कोई मकसद ही नहीं था। अच्छा, मैं जब उधर दरस में जब पहुंचा तो मैंने जाके कारी साहब के जनाब में पास चला गया। कारी जो है एक दूसरे आदमी के साथ ना गप्पें लगा रहा था। मैं तकरीबन कोई 20-25 मिनट गुजरे हैं, मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर जो है वो दरस के बाहर खड़ी थी, मैं कारी के पास खड़ा था। मैंने कारी से पूछा कि कारी साहब शुएब अहमद किधर है? कारी मुझे बोलता है वो जी उस्ताद डांट लेते हैं, यहीं कहीं बाहर निकला हैगा, आ जाएगा। और मैं कहा कारी साहब मेरी बात सुनो ना, आज तक 3.5 साल का अरसा है, बच्चा हाफ़िज़ कुरान है, आज तक बताए बगैर किधर नहीं गया। मैं लेने आता हूँ तो लेके जाता हूँ, या हमारे घर में कोई अजीज़ आता है तो बच्चे जाते हैं, तो आप जो है मुझे बता रहे हैं कि यहीं कहीं चला गया, ये क्या मामला है? बच्चा तो नहीं है। मकसद बनता है कि छोटा बच्चा जो है वो गुम हो जाए, उसका तो पता लग जाएगा चलो ये बच्चा गुम हो गया। बड़ा बच्चा जवान है, उसको एक एक गली का एक एक मोहल्ले का हमारे इधर घर हैं, वो किधर जा सकता है? जी नहीं आप परेशान ना हो, बच्चे चले जाते हैं, आ जाते हैं, कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं, कर लेते हैं। यही जो लड़का था अरफान, इसको कारी साहब ने आवाज़ दी, वो आया, उसने पूछा अरफान वो शुएब किधर गया? वो जी आजा कारी साहब, उसके पेट में दर्द था, हमने सुबह जो है वो फजर की नमाज जो है वो नीति, हम सजदे में गए तो शुएब आ गया, वो पेट में दर्द का बहाना कर रहा था। मुझे कारी ने जब बताया, मैं कहा जी मेरी बात सुने, वो गेट खुलता है 7 बजे, अच्छा, फजर होती है 4 बजे या 4:15 बजे, चाबी आपके पास है, बच्चे ने जमात कराई सारा कुछ किया, ये बात मैं मानता हूँ, तो 7 बजे से पहले गेट कैसे खुला, बच्चा कैसे चला गया? नहीं वो ऐसे ही हुआ है जी, चाबी वो लड़कों के पास है। मैंने कहा जी आज तक लड़कों के पास चाबी कैसे चली गई? चाबी तो आपके पास थी, लड़कों के पास आप चाबी चली गई। और नहीं कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, वो जो है वो आ जाता है। मामला चलता रहा। जब मैं बाहर निकलने लगा, आप भी पता करें अजीज़ों का, रिश्तेदारों में सुबह का टाइम था, वो अभी इतना कुछ आ जाएगा, अभी फिरता जुता, आप पता करें, कोई बात नहीं। मैं थोड़ी सी तसल्ली ली। उस दौरान में जब मैं दरस से निकलने लगा, मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ ने बताया कि शुएब के जूता तो इधर पड़ा है। मैंने जब देखा कि जूता इधर पड़ा है, मैं भी कुछ परेशान, और ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने दोबारा अपनी मौसी के घर चला गया, साथ जाके मैंने अब्दुल्ला को बुलाया, मैं उससे मिला। मैंने कहा बच्चे वो क्या बचना? वो पापा जी मैं रात सोया था, भाई मेरे साथ ही सोया था, तो अब जब मैं सुबह उठा हूँ तो भाई तो नहीं है। मैंने कहा बच्चे भाई किधर गया? भाई ने कुछ बताया था? नहीं भाई भाग गया। मैंने कहा अच्छा जी। बच्चा छोटा, मैंने उसको लिया, मेरे दूसरे भाई का घर है उधर, मैं उनके पास चला गया, क्योंकि उन्होंने ही बच्चे जो हैं वो मदरसे में दाखिल करवाए थे, जिनकी मैं फ़ीस पे करता हूँ 1000 रुपया पर मंथ। अतवार वाले दिन की बात है, जब तकरीबन 1 बजे का टाइम था, जो सब्र तो था ना वो बस बेसब्र होना शुरू हो गया। अच्छा, उसी दौरान 15 पे कॉल कर दी तो पुलिस आ गई, थाना बटाला कॉलोनी की। उन्होंने आगे पूछताछ जो है वो शुरू कर दी। उनको भी यही तसल्लियाँ ही देते रहे हैं, कोई बात नहीं इन्होंने की। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, हौसला जो है वो बर्दाश्त ख़त्म होती गई। रात के तकरीबन 9 बजे थाने जो है उनकी कॉल आई थाने से, उन्होंने हमें एक FIR जो है वो 365 की जो है वो दे दी, बच्चे के लापता की। रात गुजर गई, सुबह फिर दिन आ गया। ऐसे ही सुबह सारे फिर ढूंढने शुरू हो गए, अहले इलाका मोहल्ला जो रिश्तेदार अजीज़ोकार थे वहाँ पहुँचने शुरू हो गए कि कल का बच्चा लापता है, नहीं मिल रहा, बच्चा बड़ा है, ना समझ भी नहीं है। अगर किसी रिश्तेदार के पास भी जाता तो पता चल जाता।
जब दूसरा दिन शुरू हो गया, सोमवार वाला दिन जब शुरू हुआ, वही आमदो रफ्त सारा थाने के पास गए। तो जब फिर वही दोपहर आई ना, उस दौरान दोबारा 15 पर कॉल कर दी। उसी दौरान जो मुतलका एसपी साहब थे, उनका पता कराया कि उनका दफ्तर कहाँ है, फिर उनके पास जाके पेश हो गए। यूँ ही एसपी साहब के पास पेश हुए, उन्होंने फिल फॉर एक्शन लिया और कार्रवाई की। उसी दौरान अदारा पूरा हरकत में आना शुरू हो गया और जो है वो मुतलका थाना की जो स्क्वाड थी, उन्होंने जाके अपनी सारी पूछगिछ जो है वो शुरू कर दी पुलिस की। उसी दौरान ये जो बच्चे थे, इन्होंने कुछ थोड़े बहुत शवाहद उनको मिलने शुरू हुए। जब उन्होंने कैमरा जो है वो निकालने शुरू किए, वो किसी कैमरे में ये थोड़े बहुत शो होने शुरू हुए उस वक्त। तो जैसे जैसे पुलिस तफ्तीश आगे लेती गई, तो वो तो बहुत दर्दनाक वाक़या आगे बयान होना शुरू हुआ। उन बच्चों ने इकरार किए, जी कारी ने हमें कहा था जी किसी को बताना नहीं, अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारे घर वालों को कत्ल कर दूंगा, ये कर दूंगा। ऐसे कई सवालात उन बच्चों ने बताए। तो आगे जब गए हैं, दर्दनाक वाक़या हमारे लिए क़यामत का रोज़ था। वो सीधा जो है वो सड़क अपना एक नाला जाता है, उधर जाके उन लड़कों ने जैसे ही हाथ रखे और शवाहद दिए कि हमने जी है वो इसको इधर फेंका है। पहले वो ये बताते रहे हैं कि ये कारी ने जब कहा था, कोई पूछे तो क्या ये जी बकरी है, हम फेंकने गए हैं। इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती। तो जब वो उधर अदारे ने सर्च करना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया, दोपहर जो है वो अंदाज़न तकरीबन कोई लगभग 2 बजे से शुरू हुआ सर, या 3 बजे शुरू हुआ। रात के 9 बजे जहाँ उन्होंने डेड बॉडी पानी में बहाई थी, वहाँ से 4 किलोमीटर फासले के दूर पर आगे से जाके बॉडी जो है वो मिली। जैसे ही बॉडी मिली, हमारा जो है वो दर्दनाक वाक़या, इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज़्यादती। एक बच्चा जो हाफ़िज़ कुरान जिसने हिफ्ज़ किया। ये ज़्यादती किसने की है? ज़्यादती कारी ने की है, बच्चों ने नहीं मारा? बच्चे शामिल हैं साथ। अच्छा, बच्चे ऐसे शामिल हैं साथ कि कारी ने बच्चों के साथ मिलकर पहले तो उसके साथ ज़्यादती की। ज़्यादती करने के बाद बच्चे जो हैं उनके साथ भी कारी ज़्यादतियाँ करता है। अच्छा। वो बच्चे जो हैं दोनों ट्रेन किए हुए हैं कारी ने, वो पुराने बच्चे हैं दरस के। उन्होंने कारी ने उनके साथ मिलकर इसका मर्डर किया है। मर्डर करने के बाद उसने फिर वो जो है वो बोरे जो हैं उनमें पैक करवाया है। पैक करवाने के बाद उसने जो है साइकिल पर लाश को रख कर गंदे नाले में फेंकवाया है। एक साइड पर कारी जा रहा है, दूसरी साइड पर जो है वो लड़के जा रहे हैं। नहीं, वो फुटेज में तो वो कह रहे हैं वो कोई 18-19 साल का नौजवान कोई नशे जा रहा है। देखें, वो जो मामला है वो तो तफ्तीश का मामला है। हाँ जी, वो तो पुलिस आगे तफ्तीश कर रही है। जैसे जैसे इंकशाफात आए जा रहे हैं, वो अलग-अलग ज़्यादा से ज़्यादा ही आई जा रहे हैं। बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, आप ये कह रहे हैं? बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। पुलिस कह रही है, मतलब पुलिस कह रही है अभी वो चल रही है DNA रिपोर्ट। वो तो पुलिस का मामला है। अच्छा। बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। ज़्यादती होने के बाद बच्चे ने जो है वो लड़कों ने बताया कि जी शुएब कह रहा था मैंने घर जाके बताना है। ये दर्दनाक वाक़या इसने 10 मुहर्रम वाले दिन रात को किया है। 11 मुहर्रम वाले दिन इसने बच्चे को बाहर नहीं निकलने दिया। बच्चा इसका दूध और इसका दही और इसकी जो बकरियां 2 रखी थी उसका चारा लेने जाता था। रोज़ाना 2 दफ़ा ये चारा मंगवाता था, दूध और दही एक टाइम मंगवाता था। उस दिन हफ्ते वाले दिन इसने बच्चे को बाहर नहीं निकलने दिया। जुम्मे वाले दिन 10 मुहर्रम था, इसने उसके साथ ज़्यादती किया रात को। बच्चे ने कहा जी मैंने घर बताना, इसको उसने बाहर नहीं निकलने दिया। अच्छा। 11 मुहर्रम वाले दिन रात को, हफ्ते वाले दिन रात को इसने उसका मर्डर किया। इतवार वाले दिन सुबह 4 बजे जो है इसने बच्चों के साथ मिलकर मर्डर करने के बाद उसकी जो बॉडी थी, हमारे बच्चे की जो लाश थी, इसने गंदे नाले में फेंकवा दी। जो कैमराज आ रहे हैं या कारी जिस तरफ से भी गया है, ये बच्चों ने भी इतराफ़ किया था उस वक्त। बाकी ये तो पुलिस ही जानती है आगे के क्या मामला चल रहे हैं, उनकी तफ्तीश अभी जारी है। तो जो ये कहा जा रहा है कि हसद की वजह से बच्चों ने मारा है, ये ऐसा कोई मामला नहीं? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। बच्चे बिल्कुल ट्रेन थे
और बच्चे भी इन्होंने हाईजैक करके क्रिमिनल जेन के बनाए हुए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जो बच्चे पढ़ रहे हैं किसी को ऐसे जनाब वो बोरी में डालकर कैसे जाके फेंक सकते हैं।